जय श्री हरि। माघ मास की पूर्णिमा। ज्योतिष के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा मघा नक्षत्र और सिंह राशि में विराजमान होते हैं। मघा नक्षत्र होने पर इस तिथि को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माघी पूर्णिमा पर किया गया दान 32 गुना फल प्राप्त करता है, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर ही मन के कारक चंद्रदेव अपनी संपूर्ण कलाओं में विराजमान होते हैं। पूर्णिमा तिथि सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। उस पर माघ पूर्णिमा का विशेष फल जो है वो अर्जित करने के लिए अगर हम कुछ प्रयोग, कुछ पूजा विधान आज के दिन अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं सौभाग्य का वरदान हमें मिलता है। माघी पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजन का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा पर मां सरस्वती का पूजन भी किया जाता है और देवतुल्य पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए भी ये सर्वोत्तम दिन माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण माघी पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। आज के दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या ऐसा करें माघी पूर्णिमा की शुरुआत में, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत में, अपने पूजन की शुरुआत में कि हमारे पुण्य अर्जित हो पाए और हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। माघी पूर्णिमा पर स्नान। आज के दिन मन, कर्म, वचन से पवित्र होकर पवित्र स्नान कर इस पर्व की शुरुआत करनी चाहिए। माघी पूर्णिमा पर प्रयाग गंगा संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के पापों का शमन तो होता ही है, साथ में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अगर आज हम पावन नदियों के तट पर न पहुंच पाए तो भी गंगा जल में तिल डालकर अगर हम आज स्नान अपने घर पर ही करते हैं तो भी इस कलयुग में इस छोटे से प्रयोग से पुण्यों को अर्जित कर पाएंगे। माघी पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष तिथि मानी गई है। इस पूर्णिमा की रात लगभग 12 बजे महालक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद रात को ही घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में निवास करती हैं। साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा का भी विशेष विधान है। आज के दिन धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सत्यनारायण कथा सुनने से भी पूर्ण कर्मों को संचित कर पाते हैं, पूर्ण उदय हो पाते हैं और हम कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। आज के दिन विशेषकर विद्यार्थी वर्ग को मां सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। माघी पूर्णिमा की सुबह पूरे विधि विधान से माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित कर खीर का भोग लगाए। विद्या बुद्धि देने वाली देवी प्रसन्न होकर कुशाग्र बुद्धि और कार्य करने में लगन की वृद्धि का वरदान देती हैं। आज के दिन देवतुल्य पितरों के निमित्त दान करने के लिए भी श्रेष्ठ दिन माना गया है। उनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन पितरों के निमित्त जलदान, अन्नदान, भूमिदान, वस्त्र एवं भोज्य पदार्थों का दान करके हम उन्हें तृप्त कर पाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। वैसे भी माघ पूर्णिमा पर दान का तो विशेष महत्व है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी वैदिक पुराण शास्त्रों में दान की अपनी महिमा है। माघी पूर्णिमा एक स्वर्णिम अवसर होता है जब हम दान करके अपने पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों को तिल का दान अवश्य करना चाहिए। कंबल का दान, कपास का दान, गुड़, घी, मोदक, फल, अन्न का दान करना चाहिए। संयम से रहना, सुबह स्नान कर व्रत दान पूजा में रत रहकर अपने कार्यों का अनुसरण करते हुए भगवान की शरणागति लेते हुए अपने दिए हुए
भगवान के दिए हुए दायित्वों का निर्वाह करते हुए, उनका स्मरण करते हुए इस पूर्णिमा तिथि पर व्रत, दान, पूजा करते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए। क्योंकि ये समय कुछ ऐसा होता है जब शरीर में रोगग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और इस बार तो ग्रह गोचर भी कुछ प्रतिरोधक क्षमता में कमी करने के लिए गोचर में संचरित हैं। तो इस वजह से भी संयमित भोजन करके ऊर्जावान भोजन करने का प्रयास करना चाहिए, व्रत में रत रहना चाहिए और दान पुण्य करते हुए इस पर्व को मनाते हुए हमें जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रभु की शरणागति में रहते हुए अग्रसर रहना चाहिए। जय श्री हरि।